करोड़ों लोगों, गरीबों, मजलूमों और अल्पसंख्यकों के दिलों में बसने वाले नेता थे। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान की क्षति है। लोग पूछते हैं कि नेताजी ने क्या किया। नेताजी ने हमें स्वर दिया, बोलना सिखाया नेताजी ने। और माननीय अखिलेश जी के सामने एक चुनौती है कि जो एक लेजेसी छोड़ के गए नेताजी, उसको उनको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे वो आगे बढ़ा पाएंगे। और नेताजी की जो सबसे अच्छी बात थी, हम जैसे कार्यकर्ताओं को पहचानते थे। जब नौजवानों की बात आई है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तो पहली कलम अगर किसी के हित में चली तो नौजवानों के हितों में चली है। और सबसे बड़ी बात है कि नेताजी एक धरती पुत्र थे और वो हमेशा धरती पुत्र ही कहलाएंगे, क्योंकि उनके जैसे नेता आज तक न कोई हुआ है, न कभी होगा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का देहांत हो चुका है और सपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की, उनके चाहने वालों की धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय के बाहर किस तरीके से उनके कार्यकर्ता, चाहने वाले हाथ में जो है पोस्टर, बैनर लेकर पहुँच रहे हैं और उनको अपने नेता का शोक मना रहे हैं। क्या नाम है? तस्लीम खान, में निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव यूथ ब्रिगेड। कहाँ से आए? गोंडा से। अच्छा तस्लीम जी, आज आपके नेता का देहांत हो गया, कितना बड़ी क्षति मांगते हैं, कितना अफसोस है, कितना दुख है नेता के जाने का? ये सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान की क्षति है। क्योंकि वो सिर्फ समाजवादी के नेता नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों लोगों, गरीबों, मजलूमों और अल्पसंख्यकों के दिलों में बसने वाले नेता थे, जिन्होंने पूरा अपना जीवन संघर्ष के नाम कर दिया, जिन्होंने पूरा जीवन गरीबों के फलाह बहबूद के लिए काम किया हो, जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष करके जेल में रहकर ये किया हो कि नहीं, सबको बराबरी का दर्जा देना चाहिए, सबको उसकी गरीबी दूर होनी चाहिए, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको रोज़गार मिलना चाहिए और दबे कुचलों को जिस तरह से अत्याचार होता है, उस अत्याचार को बंद होना चाहिए। तस्लीम जी, बात कर रहे हैं तो आपका गला भरा हुआ है, आंखें आपकी छलक रही हैं। लगता है क्या जैसे कोई परिवार का अपना सदस्य चला गया, कोई बुजुर्ग? बिल्कुल चला गया। हम सबके वो अभिभावक थे, हम सबको प्यार करने वाले थे। मैं भी अभी मुझे याद आ रहा है कि 2020 1 जनवरी को मिला था। उन्होंने मेरे कंधे पर, मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि आगे जाओगे, मेहनत करो, पार्टी के लिए काम करो और ख़ास करके गरीबों के लिए सेवा करो, समाज में काम करो। और जो नेताजी के विचार हैं वो शरीर से ज़रूर हम सबके बीच से जा सकते हैं, लेकिन उनके विचार हमेशा हम सबके दिलों में ज़िंदा रहेंगे, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि उनके विचार इस देश को, इस मुल्क के अक़लियतों को, इस मुल्क के गरीबों को और इस मुल्क के दबे कुछ लोगों के विकास के लिए काम किया उन्होंने। जी, कुछ युवा की बात कर लें। युवाओं का विशेष ध्यान रखते थे मुलायम सिंह जी, क्या कहेंगे आज उनके जाने पर? माननीय मुलायम सिंह का जाना देश के लिए बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है, जिन्होंने अपना सारा जीवन संघर्ष के नाम कर दिया। गरीबों, पिछड़ों, दलितों और शोषितों के हक के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। जो आज नीचे एक गरीब तबके से लेकर जब नेताजी देश के रक्षा मंत्री बने तो पहले जवानों का जो जवान शहीद होते थे उनका शव घर तक नहीं आता था। जब नेताजी देश के रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने सर्वोत्तम यही निर्णय लेने का काम किया कि जवान जो शहीद होते हैं उनके शवों को उनके घर तक पहुंचाने का नेताजी ने काम किया था। एक ऐतिहासिक फैसला था। जी, एक ऐतिहासिक बात में। हाँ, मुलायम सिंह जी को उनके फैसलों के लिए याद किया जा रहा है। कुछ और भी हमारे साथ साथी हैं, बात कर लेते हैं। आप लोग पहले भी आए हैं, नेताजी से मिले हैं, बातचीत होती हुई, क्या रहता था उनका, या युवाओं को क्या संदेश रहता था? देखिए, नेताजी का जाना, हालांकि जाते तो बहुत सारे लोग हैं, रोज़ मौतें होती हैं देश में, लेकिन नेताजी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने, लोग पूछते हैं कि नेताजी ने क्या किया। नेताजी ने हमें स्वर दिया, बोलना सिखाया। नेताजी ने गरीबों से, मजदूरों को, जिनके पास घर नहीं था उनको घर दिया, और जो दबे कुचले लोग थे, नेताजी ने हमेशा उनकी आवाज़ उठाई। चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, हमेशा। और सबसे बड़ी बात, देश की सीमा पर जो रक्षा करने वाले हमारे सैनिक हैं, उनके लिए अगर इस मुल्क में किसी ने काम किया तो आदरणीय नेताजी थे। उनका जाना समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, इस देश के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है, जिसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। इस घड़ी में हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं
कि ऐसा लग रहा है जैसे हमने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया हो। चाहे खेत में काम करने वाला जवान हो या सीमा पे लड़ने वाला जवान हो, जवानों पे विशेष उनका ध्यान रहता था। चाहे वो विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाला हो या रोजगार के लिए संघर्ष करने वाला। ये पार्टी रोजगार दिलाने के लिए जानी जाती है, संघर्ष के लिए जानी जाती है। लगता है कि ये जो पार्टी की पहचान है ये बनी रहेगी। मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश यादव जी इसको कायम कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे? पिछले 2 साल से हम लोग भी रोजगार के लिए यहाँ लखनऊ में संघर्ष कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। इस दौरान एक जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूँ। जब माननीय नेताजी से हम लोगों की मुलाकात हुई तो जब हमने अपनी संघर्ष की दास्तान उनको सुनाई तो उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा कि लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। इस पार्टी की जो विचारधारा है ज़मीन पे लड़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, आप कामयाब होंगे। नेताजी का जाना मैंने इसीलिए कहा कि इसलिए क्षति बहुत बड़ी है और माननीय अखिलेश जी के सामने एक चुनौती है कि जो एक लेजेसी छोड़ के गए नेताजी, उसको उनको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे वो आगे बढ़ा पाएंगे। मैं कामना करता हूं कि जो है प्रकृति अखिलेश जी को इतनी शक्ति दे कि वो माननीय नेताजी के बताए हुए कदमों पर चलकर जो उनकी विचारधारा थी कि जैसे उन्होंने हमेशा गरीब, मजदूर, नौजवान और सीमा पर काम कर रहे जवान, देश की रक्षा कर रहे जवान, जिनके लिए उन्होंने हमेशा आजीवन काम किया, उस रास्ते को ही अखिलेश जी आगे बढ़ा पाएँ। इसलिए हम लोग सब यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए मौजूद हैं। ये वो जवान है जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और नेताजी ने इन्हें संघर्ष करना सिखाया। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है कृष्णचंद्र यादव और आज हम लोग बहुत दुखी मन से कहना चाहेंगे कि हमारे बीच हमारे संरक्षक और अभिभावक और पिता तुल्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो युग पुरुष हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली भी अपने आप को मानते हैं क्योंकि हम लोगों ने उनको देखा है और उनके काम को देखा है। उनके जो लोगों को संदेश हुआ करते थे जवानों को, यहाँ तक कि वो महिलाओं के लिए जो सुरक्षा की बात है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है, लगातार वो अपने भाषणों में कहते थे। और हम लोग सौभाग्यशाली इस बात पर भी हैं कि उन्होंने हम जो अभी आंदोलन कर रहे थे अपने रोजगार को लेके, हम लोग की अभी कौन सा बताया 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आंदोलन हो रहा था, उस पर एक मतलब कि जब हम लोग इनसे मिले, अपनी पीड़ा कही, तो उन्होंने साहस दिया कि लड़ोगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ोगे तो जीतोगे। तो हम लोग मतलब इसलिए भी सौभाग्यशाली रहे कि उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहा और आगे जो लोग युवाओं को लड़ना सिखाया युवाओं को लड़ना। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया? कमलेश यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। कहाँ से हैं कमलेश जी आप? मैं शाहजहांपुर से। आज आपके संरक्षक नेता, देश के एक पूर्व मुख्यमंत्री चला गया, क्या लग रहा है? कार्यकर्ता के रूप में कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित ही ये समाजवादी पार्टी की ही नहीं, पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति है और हमारी तो हमारे परिवार की और हमारे समाजवादी परिवार की, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पुरोधा का जाना बहुत क्षतिपूर्ण है और नेताजी का हमारे जनपद से विशेष लगाव रहा क्योंकि नेताजी हमारे जनपद से एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। हमारे जनपद से उनका काफ़ी लगाव रहता था और नेताजी की जो सबसे अच्छी बात थी, हम जैसे कार्यकर्ताओं को पहचानते थे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से नेताजी पहचानते थे, उनका आशीर्वाद मिलता था, उसी से जाने जाते हैं बहुत सारे कार्यकर्ता। कहाँ से आए भैया? बनारस से आए। बनारस से आए। आज नेताजी चले गए, क्या कहेंगे उनके लिए? भाई दुख तो हुआ, नेताजी चले गए। हम लोग निषाद समाज से हैं और हमारी बहन फूलन देवी को इन्होंने जेल से निकालकर संसद तक भेजा। बहुत अच्छा काम किए हम लोग के लिए। ये उनका काम ही है जो आप बनारस से चलकर यहाँ? हाँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ अलग अलग जगहों से आए हैं। बात कर लेते हैं, युवा भी हमारे साथ हैं। कुछ क्या नाम भैया? भैया अखिलेश माही रायबरेली से हैं। अखिलेश जी, युवाओं पे एक विशेष आशीर्वाद रहता था उनका, चाहे मंच हो चाहे वो कोई भी जगह हो, हमेशा वो युवाओं पर विशेष ध्यान देते थे। एक युवा है, किस तरीके से उनके भाषणों को देखते हैं, उनके आशीर्वाद को देखते हैं? नेताजी निश्चित तौर से हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे और हम लोग उनको भगवान के रूप में मानते थे। जिस तरीके से नौजवानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, सड़क से लेकर सदन तक, जब नौजवानों की बात आई है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तो पहली कलम अगर किसी के हित में चली तो नौजवानों के हितों में चली है। मेरा व्यक्तिगत 10 साल का राजनीतिक अनुभव, हम नेताजी से 5-6 बार मिले हैं। हमेशा नेताजी यही कहा करते थे कि आप बोलिए, हमारे सामने बोलिए, अगर आप यहाँ बोल लेंगे तो एक न एक दिन निश्चित तौर से बड़े नेता बनेंगे। आज वो सब यादें हम लोगों को जो आ रही हैं। और बोलना सिखाया नेताजी ने बोलना सिखाया, लड़ना सिखाया। युवा है हमारे साथ। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप यादव। मैं प्रदीप जी कहाँ से? इलाहाबाद से आए हैं। अच्छा, नेताजी चले गए हैं, इतने बड़े नेता थे, गरीबों बेरोजगारों की आवाज़ उठाते थे, क्या कहेंगे उनके लिए? आपकी क्या यादें हैं? हम लोगों की बहुत सारी यादें हैं नेताजी के साथ में। जब हम लोग कोई पार्टी कार्यालय पे आते थे, जो हमारे यहाँ के
सांसद जी थे, हम लोग जब आते थे तो बहुत सारी चीज़ें बताते थे और वो एक ज़मीनी स्तर के नेता हैं जो कि आज हम जैसे युवाओं के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेताजी एक धरती पुत्र थे और वो हमेशा धरती पुत्र ही कहलाएंगे, क्योंकि उनके जैसे नेता आज तक न कोई हुआ है न कभी होगा। और ये एक समाजवाद का एक बहुत बड़ा न्यू था, क्योंकि समाजवाद पार्टी एक ऐसी पार्टी उन्होंने बना के चले गए हैं कि जो हम जैसे युवाओं के लिए बहुत कुछ दे के चले गए हैं। बस उनकी यादें ही समाजवादी पार्टी के साथ ज़मीनी स्तर के साथ जोड़ना है हम लोगों को, और वो हमेशा ये सपा को आगे बढ़ाना है। सपा को आगे बढ़ा। और हमें तो ये हमारे साथ वो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले लोग थे जो गोंडा, बनारस, इलाहाबाद, बलिया, मऊ, गाजीपुर, तमाम विभिन्न जनपदों से आए थे और अपने नेता की जाने का यहाँ पे अफसोस मना रहे हैं और लगातार अपने नेता को याद कर रहे हैं। तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए किस तरीके से हम जो है कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर अपने नेता की तस्वीर लिए खड़े हुए हैं। हे ईश्वर, आज तेरे दर पर मेरे भगवान जा रहे हैं, उनका ख्याल रखना। नीचे नाम लिखा है तस्लीम खान है, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। तो ये इस तरीके के वो तमाम कार्यकर्ता जो अपने हृदय में नेताजी को स्थान दिए हुए हैं और ये आगे ये स्थान ऐसे ही बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।